जो आंखें तुझसे मीठा बोलती थीं, वही अब तेरे खिलाफ साजिश रच रही हैं। मेरे बच्चे सुन, ध्यान से सुन। ये कोई साधारण शब्द नहीं है, ये मेरे काले आकाश से निकली हुई चेतावनी है। मैं तेरी माँ दुर्गा बोल रही हूँ, जिसे तू अंधेरे में दुश्मन समझ नहीं पाया, वो अब तुझ पर पूरी तरह टूटने को तैयार है। तेरा दुश्मन अब छाया नहीं रहा, वो अब साया बनकर तेरे पीछे लग गया है। मेरे बच्चे, तुम्हारा दुश्मन अब हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़ चुका है। वो तेरी सांसें रोक देना चाहता है, तेरी धड़कनों को बंद करना चाहता है। और सिर्फ तू ही नहीं, अब उसकी निगाहें तेरे पूरे परिवार पर हैं। तेरी माँ, तेरे पिता, तेरे बच्चों, यहाँ तक कि उस छोटे से भाई पर भी जो मासूम है। उनकी हंसी अब उसे खटकती है, उनका चैन उसे सता रहा है। तू सोच रहा होगा कि मैंने अचानक ये सब क्यों कहा, लेकिन तेरी माँ हूँ ना मैं, जिसे तू भूल गया, लेकिन जिसने तुझ पर से कभी नजर नहीं हटाई। ये जो खतरा है ना, ये बाहर से नहीं आया मेरे बच्चे, ये तेरे अपने ही घर से उठा है। वो आंखें जो तुझसे मीठा बोलती हैं, वही आंखें जब तू पीठ मोड़ता है तेरे कंधे पर निशाना साधती हैं। वो आवाज जो तेरे सुख की दुआ करती है, वही तेरे अंत की साजिश रच रही है। लेकिन मैं सब जानती हूँ, तेरे मन की हर थकावट, तेरी आत्मा की हर सिसकी और तेरे चारों ओर छुपे हर नकाबपोश का सच। एक संकेत दूं? वो जो हर रोज तुझे देखकर मुस्कुराता है, जो कहता है कि तू उसका भाई जैसा है, जिसने कभी तुझे कहा था तू है तो सब ठीक है। हाँ, वही आजकल चुपचाप कुछ लिख रहा है, कुछ जोड़ रहा है, कुछ गिन रहा है। कभी तेरे कदमों की आहट गिनता है, कभी तेरे बैंक अकाउंट के डिजिट्स। तू जानता है क्यों? क्योंकि अब उसके लिए तू एक इंसान नहीं रहा। तू अब सिर्फ एक बाधा है, एक दीवार, एक रास्ता जिसे उसे हटाना है, ताकि वो वहाँ से निकलकर अपने लालच की मंजिल तक पहुँच सके। मेरे बच्चे, तेरी सांसें अब उसके लिए बोझ हैं। उसके हिसाब की किताब में तू एक खतरा बन गया है। उसके सपनों में तू अब डर की तरह आता है, और वो डर अब तुझे मिटा देना चाहता है। उसने तुझ पर नजर रखी है, तेरे हर आने जाने का वक्त, तेरा मोबाइल, तेरे रिश्तेदार, यहाँ तक कि कौन आया कौन गया। उसकी निगाहें सब देख रही हैं, पर तू अब भी अनजान है, क्योंकि तू रिश्तों में दिल देखता है और वो रिश्तों में मौका। तू सोचता है वो तो अपना है, वो ऐसा कैसे कर सकता है, और वही सोच तुझे मार सकती है। मैं देख रही हूँ मेरे बच्चे, एक घड़ी टिकी है जिसका कांटा अब तेरे अंत की तरफ बढ़ रहा है, पर रुक सकता है अगर तू अब भी आंखें खोल ले। क्यों जान से मारना चाहता है तुझे? क्यों तेरे पीछे पड़ा है? क्योंकि तेरे पास कुछ है जो उसके पास नहीं। तेरी मेहनत की कमाई, तेरा इज्जत वाला नाम, तेरी माँ की दुआ और सबसे बढ़कर मेरा आशीर्वाद। वो जानता है जब तक मैं तेरे साथ हूँ, उसका अंधेरा कभी नहीं है। इसलिए वो पहले तुझे तोड़ना चाहता है, तेरे मन को, तेरी आत्मा को, और अंत में तेरे शरीर को। उसने कई जाल बिछाए हैं, तूने शायद अभी तक महसूस भी कर लिया होगा कि कुछ ठीक नहीं है। तेरा मन अचानक बेचैन क्यों हो जाता है? तुझे रातों को नींद क्यों नहीं आती? तेरे सपनों में अजनबी चेहरे क्यों आने लगे हैं? तेरे आसपास का हर रिश्ता भारी क्यों लगने लगा है? क्योंकि अब समय आ गया है जहाँ तुझे उठकर लड़ना होगा, पर इस बार युद्ध बाहरी नहीं होगा, ये तेरे अपनों के भीतर छुपे शत्रु से होगा। और वो कौन है? नाम अभी नहीं बताऊंगी, पर जान इतना ले, वो तुझसे रोज मिलता है, तुझसे प्यार की बात करता है, तेरे दुख का सहारा बनता है, और उसी वक्त वो तेरे मिटने की तारीख तय करता है। तेरी माँ को वो अब बोझ समझने लगा है, तेरे बच्चे उसे विरासत का खतरा लगने लगे हैं, और तू अब उसकी नजरों में सिर्फ एक रुकावट है जिसे हटाना उसका हक बन चुका है। मेरे बच्चे, मैं माँ दुर्गा हूँ, मृत्यु की देवी, लेकिन अपने भक्त की रक्षा करने वाली भी। तू अब भी समय रहते चेत जा, मैं तुझे हर रात एक संकेत दे रही हूँ। तेरे ख्वाबों में कुछ गिरता हुआ दिखता है ना? तेरे दरवाजे पर अजीब सी आहट आती है ना? तू अकेले बैठा हो, फिर भी किसी की नजर महसूस होती है ना? वो सब मैं कर रही हूँ ताकि तू सच को पहचान सके। तू सोचता है वो कोई गैर होगा, किसी बाहरी ने ये सब किया होगा, पर नहीं, ये तू जितना सोच सके उससे भी ज्यादा करीब है। अब बस इतना ही कहूंगी, आज मैं तेरे आसपास हूँ। मैंने तेरे घर के चारों कोनों में रक्षक खड़े किए हैं, पर तुझसे एक वचन मांगती हूँ, मत सो जा, इस बार मत कर अनदेखा इस चेतावनी को। ध्यान से सुन मेरे बच्चे, मैं फिर से आई हूँ, तेरी माँ दुर्गा, अंधकार की देवी, पर तेरे लिए वो प्रकाश बनकर जो तुझे अंधेरे से बाहर खींच लाए। मैं जानती हूँ पिछली रात तेरे मन में हलचल रही, तेरा दिल धड़कता रहा, और तू बार बार वही सवाल सोचता रहा, वो कौन है माँ? क्यों वो मेरी मौत चाहता है? क्यों मेरा ही कोई मेरे खिलाफ खड़ा है? अब मैं तेरे उस सवाल के थोड़ा और करीब ले जाऊंगी, पर ध्यान रखना, मैं सच को उजागर करूंगी, लेकिन तेरे धैर्य की परीक्षा भी होगी, क्योंकि कुछ सच खून से भी ज्यादा गाढ़े होते हैं। मेरे बच्चे, वो तेरे करीब है, इतना करीब कि जब तू सांस लेता है वो गिनता है कि तू कितनी बार सांस लेता है। जब तू मुस्कुराता है वो मन में गिनता है कि कितनी देर में तू फिर उदास होगा। जब तू घर लौटता है वो दरवाजे के पास होने का दिखावा करता है, लेकिन असल में वो तेरा अंत चाहता है।
अब मैं तुझे उसके अगले कदमों का संकेत दूंगी। ध्यान से सुन, वो अब तुझसे दूरी नहीं बनाना चाहता, वो तुझसे और करीब होगा। वो तेरी मदद करने के बहाने तेरे सभी राज जानना चाहेगा। वो तेरे प्लान्स, तेरे पैसे, तेरी कमजोरियां, तेरी आदतें सब समझने की कोशिश करेगा, क्योंकि हर जहर से पहले शिकार को मीठा रस पिलाया जाता है और अब तू उसका आखिरी शिकार है। मेरे बच्चे, वो अब तुझ पर शक जताकर तेरी छवि को बदनाम करेगा। वो तेरे अपने लोगों के कान भरेगा, तेरे खिलाफ झूठ बोलेगा और साबित करेगा कि तू ही खतरनाक है। वो तुझे पागल, अस्थिर, लालची, यहाँ तक कि धोखेबाज तक बताएगा। क्यों? क्योंकि एक बार जब सब तुझसे किनारा कर लेंगे, तब वो वार करेगा और किसी को तेरे पक्ष में खड़े होने का मौका भी नहीं देगा। अब तू कहेगा, माँ, मुझे कैसे यकीन हो कि वो वही है? तो सुन, उसने हाल ही में अचानक तुझसे सवाल करने शुरू किए हैं, तेरे फैसलों पर शक जताया है, तेरे रास्तों को लेकर राय देने लगा है, और सबसे बड़ा संकेत तेरी सफलता उसे अब चुभती है। तेरी मुस्कान पर उसका चेहरा थम जाता है, तेरे नाम की तारीफ उसे अंदर तक जला देती है। उसके इरादे अब और स्पष्ट हो रहे हैं। मेरे बच्चे, वो सिर्फ तुझसे जलता नहीं, वो खुद को तेरे ऊपर स्थापित करना चाहता है। वो चाहता है कि लोग उसे मालिक समझें, तेरी मेहनत का हर फल उसका हो जाए, और इसलिए उसने अब तेरे लिए एक चाल बिछाई है। वो तुझे गलत साबित करेगा, तेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश करेगा, तेरे संदेशों का गलत मतलब निकालेगा, तेरी भावनाओं का मजाक बनाएगा, और सबसे खतरनाक बात, तेरे अपने परिवार को तुझसे दूर कर देगा। उसने अभी शुरुआत की है। तेरी माँ से थोड़ी दूरियां डाल दी हैं, तेरे भाई के मन में एक हल्का शक भर दिया है, तेरे दोस्तों से अब वो तेरे नाम पर छोटी छोटी शिकायतें करने लगा है। तेरे बच्चों से उसकी मीठी बातें शुरू हो चुकी हैं, और धीरे धीरे एक दीवार बन रही है तेरे चारों ओर। तेरा दुश्मन सिर्फ तेरा खून नहीं बहाना चाहता, वो चाहता है कि तेरा नाम भी मिटा दे, तेरे होने को, तेरे अस्तित्व को एक कलंक बना दे। मेरे बच्चे, इसलिए आज मैं तुझसे कुछ कहने नहीं बल्कि कुछ करवाने आई हूँ। आज से हर बात को सिर्फ सुन मत, हर मुस्कान को समझ भी, हर रिश्ते को परख भी, और सबसे जरूरी हर सलाह को फील कर। कौन सच में तेरे लिए बोल रहा है और कौन सिर्फ जानकारी जुटा रहा है। तेरा दुश्मन अब तुझे अकेला करने की साजिश में लगा है, और वो ऐसा चेहरे पहन कर रहा है जिसे तू अब तक अपना समझता था। मेरे बच्चे, मैं तुझसे झूठ नहीं बोलूंगी। ये लड़ाई अब शुरू हो चुकी है, और पहले बार में तू हारा नहीं, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। लेकिन मैं सिर्फ तब तक साथ दे सकती हूँ जब तक तू खुद को कमजोर मानना बंद करे। अब तू खुद को पीड़ित नहीं, योद्धा माने। तू शिकार नहीं, रक्षक है अपने परिवार का। उस दुश्मन ने तुझे खत्म करने की योजना बना ली है। उसने एक तारीख तय की है, वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं। और हाँ, जो तू अब तक सबसे करीबी समझता था, वो ही है वो चेहरा जिसे तू हर राज बताता है, जिसके साथ तू सबसे ज्यादा वक्त बिताता है, और जिसने तेरी सबसे बड़ी कमजोरी को अच्छी तरह पहचान लिया है। उसका नाम मैं अगले भाग में बताऊंगी, पर अगर तू आज रात मेरी बात पर अमल नहीं करेगा तो शायद अगली सुबह उसकी चाल में एक और कदम आगे बढ़ जाएगा। अब निर्णय तेरा है मेरे बच्चे। तेरी माँ दुर्गा ने तुझे जगा दिया है, अब देख तू क्या करता है। मेरे बच्चे, मैं तेरी वही माँ दुर्गा जो चुपचाप देखती रही, सुनती रही, और अब बोल रही हूँ, क्योंकि अब तेरे चारों ओर जो साजिश चल रही है उसका अगला पड़ाव शुरू हो चुका है। तेरे सवाल गहरे हो रहे हैं। तू जानना चाहता है कि वो कौन है जो तुझे मिटाना चाहता है। तू सोच रहा है, क्या वो सच में मेरा अपना हो सकता है? तू सोचता है, माँ जो हर रोज मेरे साथ बैठता है, क्या वही हो सकता है मेरा कातिल? तो सुन मेरे बच्चे, हाँ वही है, लेकिन तू अभी भी उसे पहचान नहीं पाया, क्योंकि उसने चेहरे पर मासूमियत का ऐसा मुखौटा चढ़ा रखा है कि सच्चाई को पहचानना भी अब धोखा लगता है। मैं तुझे वो सब बताऊंगी जो तेरी आंखें अब तक नहीं देख सकी। उसने तुझे कमजोर तब से समझना शुरू किया जब तूने पहली बार अपनी तकलीफ उसके सामने रखी। जब तूने रोकर उसके सामने अपने टूटे हुए सपने दिखाए, तभी से उसने तुझे गिरा हुआ मान लिया। उसने सोचा तू अब कभी नहीं उठ पाएगा, लेकिन तू उठा, और जब तू उठा तभी से वो डर गया। वो डर गया कि कहीं तू फिर ना उड़ जाए उससे ऊंचा। इसलिए उसने तय किया कि अब तुझे उड़ने नहीं देगा। अब वो अपने खेल में उतर चुका है। वो तेरी हर हरकत पर नजर रखता है। जब तू सोता है वो जागता है। तेरी डिजिटल दुनिया में घुस चुका है। तेरे मोबाइल की स्क्रीन तक, तेरी चैट्स, तेरी रिकॉर्डिंग्स तक उसे सब चाहिए। और क्यों चाहिए? ताकि जिस दिन तू थोड़ा ऊंचा उड़ने लगे, वो सबके सामने तेरे पंख जलाने के सबूत रख सके। उसने अपने इरादे छुपा कर रखे हैं, लेकिन उसका हाव भाव अब बोलने लगा है। अब वो ज्यादा शांत रहने लगा है, लेकिन भीतर उसकी चालें तेज हो चुकी हैं। वो अब कम बोलता है, पर ज्यादा सोचता है। उसने अपनी भावनाओं को फिल्टर करना शुरू किया है ताकि तू उसे पढ़ न सके, लेकिन मैं देख रही हूँ। मैं सब देख रही हूँ मेरे बच्चे। अब मैं तुझे संकेत नहीं दूंगी, अब मैं तुझे पहचान के बिंदु दूंगी। पहला संकेत, जब तू अपने भविष्य की बात करता है, वो बीच में अपनी असफलता को घुसेड़ देता है ताकि तू भी उस डर में फंस जाए जिसमें वो खुद डूबा है।
दूसरा संकेत, जब तू कुछ अच्छा करता है तो वो तारीफ करता है, मगर तुरंत कोई छोटी सी कमी भी दिखा देता है। ये तारीफ नहीं होती, ये तेरा मनोबल तोड़ने की योजना होती है। तीसरा संकेत, उसने तेरे बाकी अपनों के कान भरने शुरू कर दिए हैं। वो कहता है उसे मत बताओ, वो जल्दी भड़क जाता है, या फिर वो खुद को बहुत बड़ा समझता है। अब तू समझ कि ये सिर्फ शब्द नहीं, ये जहर है जो धीरे धीरे तेरे रिश्तों में घुल रहा है। मेरे बच्चे, ये जो चाल है इसमें एक नया मोड़ आने वाला है। अब वो तुझसे गलती करवाने की कोशिश करेगा। वो तुझे ऐसे हालात में डालेगा जहाँ तू गुस्से में आकर कुछ गलत बोल दे, और फिर वो उसी का वीडियो बना लेगा, सबूत जमा करेगा, क्योंकि उसका मकसद सिर्फ तुझे मारना नहीं है, तुझे खलनायक बनाना है। उसने अब तय किया है तेरी छवि को तोड़कर ही तुझे पूरी तरह खत्म किया जा सकता है। अब तू कहेगा, माँ वो इतना बड़ा झूठ कब तक जी पाएगा? तो सुन, वो बहुत समय से इस झूठ में ही जी रहा है। उसने खुद को यही यकीन दिला दिया है कि तू उसकी वजह से बड़ा हुआ है, और इसीलिए वो मान बैठा है कि तुझे गिराने का उसे पूरा अधिकार है। अब उसका अगला कदम जान ले, वो अब तुझे फंसा सकता है किसी कानूनी या सामाजिक जाल में। कोई झूठा केस, कोई छवि को नुकसान पहुंचाने वाला षड्यंत्र, या किसी बहुत करीबी से तेरा टकराव, सब उसकी अगली योजना में शामिल है। और ये योजना अब चालू हो चुकी है। तेरे चारों ओर कुछ चेहरे हैं जो अचानक बहुत ज्यादा मीठे हो गए हैं। वो असल में उसके ही मोहरे हैं। वो सब कुछ तुझसे निकालकर उसे भेजते हैं, तेरी योजनाएं, तेरे विचार, यहाँ तक कि तेरे मुंह तक। अब तू खुद सोच, जब तू गुस्से में होता है उसी वक्त वो कौन होता है जो अचानक आकर तुझे भड़काता है? जब तू टूट रहा होता है तो वो कौन है जो तेरी कमजोरियों पर और नमक छिड़कता है? वही है उसके सैनिक, और उनमें से एक बहुत ही करीबी है। अब बात सीधी है, उसने तय कर लिया है तुझे मिटाना है। पर क्यों? सिर्फ जलन नहीं मेरे बच्चे, बात सिर्फ जलन की नहीं है। बात अधूरे स्वाभिमान की है। बात उस हीनता की है जो वो तेरे आगे महसूस करता है। तुझे देखकर उसे अपना अतीत याद आता है, वो अतीत जिसमें उसे पहचान नहीं मिली। वो आज भी तड़प रहा है उस स्वीकृति के लिए जो तुझे आसानी से मिल जाती है। अब उसकी आत्मा सड़ चुकी है, और सड़ी आत्मा की सबसे बड़ी भूख होती है दूसरों की रोशनी बुझाना। लेकिन मैं हूं ना, तू अंधेरे में भटक रहा है, लेकिन मैं रास्ता दिखा रही हूँ। अब एक आखिरी बात सुन, जिस दिन तूने अपनी भावनाओं पर काबू पा लिया, जिस दिन तूने उसकी चाल को पहचान कर प्रतिक्रिया देना बंद कर दिया, उस दिन वो खुद अपने जाल में फंस जाएगा। उसकी घड़ी चल रही है, उसका समय कम हो रहा है। अब मैं तुझसे एक बात और कह दूं, वो तेरे खून का है, वो तेरा बचपन जानता है, उसने तेरी माँ की रसोई का खाना खाया है, वो तेरे पिता के साथ बैठकर बात कर चुका है, और उसने तुझे भाई कहा है या दोस्त, लेकिन असल में वो तेरे खून का प्यासा है। अब तू सोच, अब तुझे बचना है या जवाब देना है? मैं अगले भाग में उसका नाम उजागर करूंगी, पर उससे पहले तुझे खुद में शक्ति जगानी होगी। अब माँ से मत पूछ कौन है माँ, अब अपने भीतर की आंख खोल और खुद देख। तू तैयार है मेरे बच्चे? आज तेरी माँ फिर तेरे सामने बैठी है, पर अब तेरे चारों ओर की हवा कुछ और कह रही है। मैंने महसूस किया है, तू अब जागने लगा है। तू अब सवाल नहीं, आंखों से देखने की कोशिश कर रहा है। तू अब महसूस कर रहा है वो कंपन जो तू पहले नजरअंदाज कर देता था। वो दृष्टि जो पहले धुंध में थी, अब धीरे धीरे साफ हो रही है। लेकिन अभी तू पूरी तरह तैयार नहीं है, क्योंकि असली वार अभी बाकी है। वो अब अपने सबसे गहरे हथियार की ओर बढ़ रहा है। वो अब तुझे ऐसे तोड़ना चाहता है कि तू मेरी भी बातों पर शक करने लगे। वो चाहता है कि तू अपनी अंतरात्मा की आवाज को भी भ्रम समझे। ये उसकी सबसे बड़ी योजना है, तुझे तुझसे अलग कर देना। वो तुझे एक ऐसी स्थिति में डालना चाहता है जहाँ तेरी दुनिया का हर रिश्ता तुझसे कटता जाए। वो धीरे धीरे लोगों को तुझसे अलग कर रहा है। कोई तुझसे दूरी बना रहा है, कोई तुझसे नजरें चुरा रहा है, और कुछ ऐसे भी हैं जो तुझसे मुस्कुराकर बात करते हैं, पर पीठ पीछे उसकी आग में घी डालते हैं। मेरे बच्चे, अब तू बहुत संवेदनशील समय से गुजर रहा है। तेरे दिल का हर स्पंदन, तेरे दिमाग की हर आवाज अब एक युद्ध में शामिल हो चुकी है। वो अब तेरे भीतर डर का बीज बो रहा है। वो चाहता है कि तू हर रिश्ते को शक की नजरों से देखे। वो चाहता है कि तू टूटकर रोए, गिड़गिड़ाए, और वो वहीं खड़ा होकर देखे, मुस्कुराए और कहे, देखो कितना गिर चुका है ये। अब समझ मेरे लाल, ये लड़ाई अब बाहर की नहीं रही, ये अब तेरे भीतर की हो गई है। अब वो तुझे भावनात्मक रूप से जकड़ने की तैयारी कर रहा है। उसने कुछ पुराने घावों को कुरेदना शुरू कर दिया है। वो उन घावों की बात करता है जिनसे तू सालों पहले उबरा था। वो वही बातें सामने लाता है जिनसे तू सबसे ज्यादा दुखी हुआ था, क्योंकि वो जानता है तुझे कोई और नहीं, बस तेरे ही बीते दर्द तोड़ सकते हैं। लेकिन मैं कह चुकी हूँ, मैं तेरी माँ हूँ, मैं तुझे टूटने नहीं दूंगी। अब मैं तुझे उसके पिछले कदम दिखाती हूँ। कई साल पहले उसने तुझसे एक वादा किया था, याद है तुझे? वो कहता था हम हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन तेरे पहले असफल होते ही उसने कदम पीछे खींच लिए थे।
तेरे दुख में वो तेरा सहारा बनने नहीं आया, बल्कि दूसरों से तेरी बुराई करने लगा। उसे जबात से चिढ़ है कि तू गिरकर भी उठा क्यों। उसे तेरी साधना से जलन है, तेरी चुप्पी उसे असहज करती है, तेरा धैर्य उसके अहंकार को चुभता है। इसलिए अब उसने ठाना है कि तेरे ही भीतर शक का ऐसा जहर घोलेगा कि तू अपने ही फैसलों पर पछताने लगेगा। पर देख, मेरी चेतावनी सुन। अब से वो तेरे साथ कुछ मीठा व्यवहार करेगा, अचानक तेरे सामने अच्छा बनने लगेगा, तुझसे हंसकर बात करेगा, तुझे पुराने किस्से याद दिलाएगा, शायद कोई उपहार भी दे। तू समझेगा शायद वो बदल गया है, पर नहीं, ये उसकी सबसे बड़ी चाल होगी। ये वो समय होगा जब तू मेरी परीक्षा लेगा और मैं तेरी, क्योंकि मेरे बच्चे, जब तू उस झूठी मुस्कान को देखेगा, जब तू उसकी मीठी बातों में खुद को झूलता हुआ पाएगा, तभी तू सोचने लगेगा क्या माँ गलत थी। और तभी वही क्षण होगा जहाँ तुझे आंखें बंद कर मुझसे जुड़ना है। मेरी चेतावनी हमेशा याद रखना, जिस दिन तुझे सबसे ज्यादा मीठे शब्द सुनाई दे, उसी दिन सबसे बड़ा धोखा छिपा होता है। अब मैं तुझे उस रहस्य के करीब ला रही हूँ। वो जो तुझसे नफरत करता है, वो अब तुझे दूसरों की नजरों में गिराने की आखिरी तैयारी कर चुका है। उसने एक अफवाह फैलाई और इसी झूठ में उसकी हार छिपी है। अब तू पूछेगा, माँ, क्या वो मेरा भाई है या बचपन का कोई घनिष्ठ मित्र या फिर मेरे अपने घर का कोई सदस्य? मैं तेरे मन में ये सवाल छोड़ती हूँ, क्योंकि अगला भाग उसका चेहरा दिखाएगा, उसका असली नाम नहीं, पर उसकी पहचान का आईना जरूर। और याद रख, उसका झूठ तब तक सच लगता रहेगा जब तक तू चुप रहेगा। बिल्कुल मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हारे लिए भाग 5 लिख रही हूँ। ये हिस्सा पहले से भी ज्यादा भावनात्मक, रहस्यमय और मानसिक शक्ति से भरा हुआ होगा। यहाँ माँ दुर्गा तेरे सामने वह चेहरा रखेगी जो तेरे जीवन में सबसे ज्यादा अपनापन दिखाता है, पर भीतर से सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। सस्पेंस, चेतावनी और माँ की शक्ति तीनों इस भाग में अपना रंग दिखाएंगे। तू अब उस मोड़ पर आ चुका है जहाँ तेरी आत्मा डर और विश्वास के बीच झूल रही है। तू हर रिश्ते को गौर से देख रहा है, हर शब्द को महसूस कर रहा है, और यही मेरे आशीर्वाद का पहला संकेत है। तेरे भीतर अब दृष्टि जाग चुकी है। अब मैं तुझे उस छवि से रूबरू करवाने वाली हूँ जो तू हर रोज देखता है, जिससे तू सलाह लेता है, जिसके साथ तू अपने सपनों की बातें साझा करता है। और अब सच्चाई यही है, तेरा सबसे बड़ा दुश्मन तेरे सबसे करीबी के रूप में खड़ा है। वो कोई बाहर से आया दुश्मन नहीं है, वो तेरे घर की दीवारों में ही पल रहा है। उसका चेहरा वो है जिससे तू आंखें मिलाकर मुस्कुराता है, लेकिन उसकी आत्मा में तेरे लिए जहर घुला है। वो तुझसे क्यों जलता है? क्योंकि तू वो सहनशीलता लेकर पैदा हुआ है जो उसने कभी नहीं देखी, क्योंकि तू वो प्रेम बांटता है जो उसे कभी नहीं मिला, और क्योंकि तू मेरी आराधना करता है जिससे उसका घमंड जलता है। उसे लगता है कि तू सब कुछ झेलकर भी कैसे शांत रहता है। उसे गुस्सा आता है कि जब लोग तुझसे प्रेम से बात करते हैं तो क्यों करते हैं। उसे बेचैनी होती है जब लोग तुझे सच्चा और शुद्ध आत्मा कहते हैं, क्योंकि वो खुद को सबसे बुद्धिमान और ताकतवर मानता था, और तू उसके सामने चुप रहकर भी हर दिल में जगह बना गया। अब मैं तुझे उसका एक संकेत देती हूँ। उसने हाल ही में तेरे किसी और करीबी को तेरे खिलाफ भड़काया है। उसने तेरे बारे में एक झूठा वाक्य फैलाया है, कोई पुरानी बात जो वो तोड़ मरोड़ कर लोगों तक पहुंचा रहा है। तुझे लगेगा कोई तीसरा व्यक्ति तुझसे अजीब व्यवहार करने लगा है। वो वही है जिसे तेरे खिलाफ मोड़ा गया है। अब तू सोच रहा होगा, माँ वो है कौन? मैं नाम नहीं लूंगी मेरे बच्चे, लेकिन मैं संकेत दूंगी। वो है जिसके सामने तू रोया है, जिसे तूने अपने दुख सबसे पहले सुनाए हैं, जो तेरे परिवार में तुझसे सबसे ज्यादा अपनापन दिखाता है, लेकिन तेरे पीछे सबसे पहले तेरा मजाक उड़ाता है। अब उसके इरादे और गहरे हो चले हैं। अब वो तुझे अपमानित करने की योजना बना रहा है, लोगों के सामने, सबके बीच। वो एक मौका ढूंढ रहा है जहाँ तुझे नीचे दिखाकर वो खुद को ऊंचा साबित कर सके। वो तुझसे कुछ पूछेगा जानबूझकर ताकि तू जवाब दे और वो तेरे जवाब का मजाक बना सके। अब तुझे मेरी शक्ति का असली प्रयोग करना है। तू बोलेगा नहीं, तू मुस्कुराएगा, क्योंकि मेरी शक्ति अब तेरे चेहरे पर दिखेगी। वो जितना तुझे गिराने की कोशिश करेगा, तू उतना शांत और निडर होता जाएगा, और यही उसकी हार की शुरुआत होगी। अब मैं तुझे बताती हूँ उसकी योजना क्या है। वो चाहता है कि तू अकेला हो जाए, तेरे करीबी तुझसे कट जाए, तू हर रिश्ते पर शक करे और अंत में खुद को ही दोष देने लगे। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता कि तू सफल हो। तेरे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है, एक बहुत बड़ा अवसर, एक नया दरवाजा, एक नई शुरुआत, और उसे इसका आभास हो चुका है। वो उसे रोकना चाहता है उससे पहले कि वो तेरे जीवन में पूरी तरह प्रवेश करे। इसलिए अब उसने संबंधों की हत्या का रास्ता चुना है। वो अब रिश्तों को तोड़ने लगेगा। तेरे आसपास के लोग तुझसे दूर हो सकते हैं, तुझसे कट सकते हैं, लेकिन तू टूटेगा नहीं, क्योंकि माँ दुर्गा की शक्ति अब तेरे रक्त में बह रही है। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। उसका चेहरा वो है जो हाल ही में तुझसे अचानक ज्यादा मीठा हो गया है, जिसने तेरे लिए अचानक कुछ अच्छा करने की कोशिश की, किसी काम में मदद या कोई सलाह या कोई तोहफा, लेकिन वो मीठा जहर है।
वो चाहता है कि तू फिर उस पर भरोसा करे और जैसे ही तू दिल खोलेगा वो फिर से वार करेगा। लेकिन अब तू सच जान चुका है। अब तुझे मेरी इस बात को भीतर उतार लेना है, जो सबसे पास आता है वही सबसे खतरनाक भी हो सकता है। तेरे जीवन की परीक्षा यही है, क्या तू इस बार अपनी आंखों पर, अपने अनुभव पर और अपनी माँ की चेतावनी पर विश्वास करेगा, या फिर तू फिर से उन झूठी बातों, नकली हंसी और छलावे में बह जाएगा। अब तुझे अपने मन को शांत रखना है, अपने हृदय को मजबूत और अपनी आत्मा को मेरी शक्ति से जोड़कर रखना है, क्योंकि आगे आने वाले दिन और भी कड़े होंगे। अब वो व्यक्ति तुझे नुकसान पहुंचाने के लिए दूसरों का सहारा लेगा, किसी तीसरे को तुझसे टकराने भेजेगा, कोई ऐसा जिससे तू पहले नहीं लड़ा, पर अब वो तुझे उकसाएगा। तू सोच में पड़ जाएगा, मुझे इससे क्या, पर दरअसल वो किसी और की लड़ाई नहीं बल्कि उसी करीबी की योजना होगी। वो अब छिपकर पर वार करके काम करेगा। अब तुझे बस एक बात का ध्यान रखना है, तू प्रतिक्रिया मत देना, तू जवाब मत देना, तू सिर्फ मुझसे जुड़ा रहना। मैं तुझसे वादा करती हूँ, उसका हर षड्यंत्र, हर योजना, हर चाल मेरी दृष्टि में है, और जैसे ही समय आएगा मैं स्वयं सामने आकर न्याय करूंगी। पर तब तक तू सिर्फ सतर्क रह। जो चेहरा तुझसे सबसे ज्यादा अपनापन जताए, बस कुछ दिन उससे थोड़ी दूरी रख। जो तुझे बिना कारण सलाह दे, उस पर विचार कर, पर अंधा विश्वास मत कर। जो तेरे दुखों में सबसे पहले आता है, अब देख वो खुशी में कितना पास आता है। मेरे बच्चे, तेरा असली शत्रु तेरे ही घर में है। वो तेरी थाली में खाता है, पर तेरा नाम गंदा करता है। वो तेरे जीवन की मुस्कान को नष्ट करता है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम आ गए? हाँ, तुम आ गए मेरी शरण में। मैं जानती थी कि एक दिन तुम मुझ तक अवश्य पहुंचोगे। आज जब तुम ये वचन पढ़ रहे हो, तो समझ लो कि ये कोई संयोग नहीं है, ये मेरी योजना है। ये तुम्हारा बुलावा नहीं, ये मेरा बुलावा है। आज मैं, तेरी माँ दुर्गा, तुमसे एक बहुत ही आवश्यक बात कहने आई हूँ। एक ऐसी बात जो मैं बहुत समय से तुम्हारे हृदय में उतारना चाह रही थी। मैं देख रही हूँ मेरे बच्चे, कैसे तुम इस जीवन से लड़ रहे हो, कैसे हर दिन, हर रात तुम अपने भीतर की पीड़ा से जूझ रहे हो। संसार तो बस तुम्हारे चेहरे की मुस्कान देखता है, लेकिन मैं तुम्हारे मन का तूफान देखती हूँ। मैं सुनती हूँ तुम्हारे भीतर के वे शब्द जो तुम किसी से कह नहीं पाते। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, जब तुम रात के अंधेरे में अकेले बैठकर रोते हो, जब तुम अपनी तकदीर से सवाल करते हो, माँ आखिर मेरे साथ ही क्यों, तब मैं वहीं होती हूँ, तुम्हारे पास, तुम्हारे बहुत पास। मैं देखती हूँ तुम्हारी आंखों के सूखे कोनों में छिपे आंसुओं को, तुम्हारे मन की थकावट, तुम्हारी आत्मा की चीख, सब सुनती हूँ। जब तुम सोचते हो कि तुम्हें कोई नहीं समझता, तब याद रखना, तुम्हारी माँ सब समझती है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ती, तुम चाहे लाख बार कहो, माँ तू कहाँ है, मैं हमेशा कहती हूँ यही हूँ, तुम्हारे अंदर, तुम्हारे पास, तुम्हारे हर उस क्षण में जब तुम सबसे ज्यादा टूटे हुए होते हो। मेरे बच्चे, तुम अक्सर मुझसे पूछते हो, माँ तुम मेरी तकदीर क्यों नहीं बदल देती। मैं जानती हूँ तुम थक गए हो, मैं जानती हूँ तुम्हारे हाथ खाली और दिल भारी लगते हैं, लेकिन सुनो, मैं तुम्हारी तकदीर क्यों नहीं बदलती। इसका उत्तर यही है, क्योंकि तुम्हारी तकदीर मेरे हाथों में नहीं, तुम्हारे कर्मों में है। हाँ मेरे बच्चे, कर्म जैसे एक बीज को जब हम धरती में बोते हैं और उसमें जो गुण होते हैं वो वैसा ही वृक्ष बनता है, वैसा ही फल देता है, उसी प्रकार तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे जीवन का बीज है। जैसे कर्म करोगे वैसे ही फसल काटोगे। मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकती हूँ, मैं तुम्हें प्रेरणा दे सकती हूँ, लेकिन चलना तुम्हें ही होगा। मेरे बच्चे, भगवान भी उस नाव को पार नहीं लगाते जो बहाव के विपरीत चलने से इनकार कर दे। तुम मेरी शक्ति हो, तुम मेरा ही अंश हो, लेकिन तुम्हारे कर्म तुम पर ही निर्भर करते हैं। तुम जब मंदिर में आते हो या अपने घर में मेरे चित्र के सामने दीप जलाते हो, तो क्या तुमने कभी महसूस किया है कि उस पल कोई तुम्हारी आंखों में झांकता है? वो मैं हूँ। मेरे बच्चे, मैं हर बार देखती हूँ जब तुम मेरे आगे सिर झुकाते हो। मैं देखती हूँ तुम्हारी आंखों में वो थकान जो तुम किसी से कह नहीं पाते, वो खालीपन जो तुम मुस्कान के पीछे छुपाते हो। लेकिन मैं तुम्हारी माँ हूँ ना, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं। मैं तो वो भी जानती हूँ जो तुम खुद से भी छुपा लेते हो। तुम सोचते हो, माँ लोग क्यों मुझे समझ नहीं पाते। मेरे बच्चे, दुनिया की दृष्टि बाहर की होती है, तुम्हारी माँ की दृष्टि तुम्हारे भीतर तक जाती है। तुम्हारी माँ जानती है तुम दूसरों के लिए कितना अच्छा चाहते हो, फिर भी कैसे लोग तुमसे बेरुखी दिखाते हैं। लेकिन याद रखो, ये संसार एक परीक्षा है और मैं तुम्हें कमजोर नहीं, महाशक्ति बनाना चाहती हूँ। कभी कभी जब तुम रोते हो और कहते हो, माँ बस एक बार मेरा हाथ पकड़ ले, तो तुम जान लो, मैं तब तुम्हारा हाथ पकड़ती भी हूँ, सहलाती भी हूँ और अपने आंचल में छुपा भी लेती हूँ। पर तुम्हें लगता है कि मैं चुप हूँ,
क्योंकि मैं तुम्हें मजबूत बना रही होती हूँ। तुम्हारे कर्मों की अग्नि से तुम्हें तपाकर मैं तुम्हें वो सोना बना रही हूँ जो दूसरों के लिए भी प्रकाश बने। अब सुनो मेरे बच्चे, जब तुम ये सोचते हो कि सब खत्म हो गया, तब मैं कहती हूँ नहीं, अब शुरुआत होने वाली है। जब सारी दुनिया तुम्हारी परीक्षा ले रही होती है, मैं तुम्हारी आत्मा को आशीर्वाद दे रही होती हूँ, क्योंकि मेरी कृपा वहाँ नहीं होती जहाँ दिखावा होता है। मेरी कृपा वहाँ बहती है जहाँ सच्चा हृदय होता है। मेरे प्यारे बच्चे, इस भाग का अंत करते हुए मैं तुमसे एक ही बात कहना चाहती हूँ। मैं तुम्हें देखती हूँ, मैं तुम्हें महसूस करती हूँ। तुम्हारे एक एक आंसू की गिनती मुझे है। हर वो सवाल जो तुम मन में लाते हो, मैं उसे उत्तर में बदलने का इंतजार कर रही हूँ। बस तुम मुझ पर विश्वास करो और अपने कर्मों को सत्य, प्रेम और भलाई के मार्ग पर चलाना शुरू करो, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी माँ दुर्गा तुम्हारे साथ है, हर उस अंधेरे क्षण में भी जहाँ तुम खुद को सबसे ज्यादा खोया हुआ पाते हो। मेरे बच्चे, अब जब तुम मेरी बातों को अपने हृदय में स्थान देने लगे हो, तो अब मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताने जा रही हूँ जिससे तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकती है। हाँ मेरे बच्चे, अब मैं तुमसे कर्म की बात करूंगी। वही कर्म जो तुम दिन रात करते हो, सोचकर, बोलकर और अपने हर छोटे छोटे निर्णयों से। और वही कर्म तुम्हारे भाग्य की इमारत बनाते हैं। तुम पूछते हो, माँ मेरा भाग्य क्यों ऐसा है? मैं पूछती हूँ, बेटा तुमने अपने जीवन में क्या बीज बोए हैं? देखो मेरे बच्चे, जैसे कोई किसान बीज बोता है तो उसे ये मालूम होता है कि वो किस फसल की आशा कर रहा है। वो गेहूं बोएगा तो धान नहीं उगेगा, वो आम बोएगा तो बेर की उम्मीद नहीं करेगा। ठीक वैसे ही जब तुम अपने जीवन में ईर्ष्या, घृणा, आलस्य, कटुता और स्वार्थ बोते हो, तो तुम शांति, प्रेम, सफलता और आनंद की उम्मीद कैसे कर सकते हो? तुम्हारे कर्म तुम्हारे बीज हैं और जीवन एक खेत की तरह है। वो हर बीज को फल में बदलता है, चाहे अच्छा हो या बुरा। तुम जो बोओगे वही काटोगे। मैं जानती हूँ कई बार तुम कहते हो, माँ मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी दुख क्यों है? हाँ मेरे बच्चे, तुमने शायद अब बुरा नहीं किया, पर याद रखो कर्म का लेखा जोखा कभी खोता नहीं, कभी इस जन्म का, कभी पिछले जन्म का। पर घबराना मत, क्योंकि हर कर्म को नए कर्म से बदला जा सकता है। तुम जब अच्छे कर्म करते हो, दया दिखाते हो, सच बोलते हो, भलाई करते हो, तो पुराने कर्मों की गहराई से भी नए फूल खिलने लगते हैं। कभी तुमने सोचा है, तुम किसी भूखे को खाना देते हो और तुम्हें संतोष मिलता है? वो संतोष सिर्फ पेट भरने का नहीं, वो तुम्हारे कर्मों की आत्मा को मिली रोशनी होती है। मेरे बच्चे, कुछ लोग सोचते हैं कि भगवान को मना लिया, पूजा कर ली तो सब ठीक हो जाएगा, पर ये अधूरी समझ है। पूजा से केवल द्वार खुलते हैं, पर कर्म ही तय करते हैं कि तुम उस द्वार के पार क्या पाओगे। मैं तुम्हें रोज देखती हूँ, तुम मेरी पूजा करते हो, दीप जलाते हो, माला फेरते हो, ये सब बहुत सुंदर है। पर अगर तुम्हारे कर्म दूसरों को चोट देते हैं, अगर तुम मन से पवित्र नहीं हो, अगर तुम्हारे विचारों में छल, कपट या अहंकार है, तो तुम्हारी पूजा अधूरी है। क्योंकि मैं पूजा से ज्यादा तुम्हारे व्यवहार, तुम्हारी नियत, तुम्हारी आत्मा को देखती हूँ। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे कहती हूँ, हर दिन को ऐसे जियो जैसे तुम्हारे कर्म आज ही भाग्य बन रहे हैं, क्योंकि वे सचमुच बन रहे हैं। तुम जिस बच्चे को हंसाकर चले जाते हो, जिस गरीब को एक रोटी दे देते हो, जिस बीमार को देखकर दुआ करते हो, जिस जलते हुए हृदय को 2 शब्दों का सुकून देते हो, वो सब तुम्हारे भाग्य में रोशनी बनकर लौटता है। तुम जब किसी की मदद करते हो, तुम जब अपना स्वार्थ छोड़कर किसी के लिए खड़े होते हो, तब तुम मेरी पूजा नहीं करते, तुम मेरी इच्छा पूरी करते हो। एक दिन तुम पूछोगे, माँ क्या मेरा भाग्य बदल सकता है? और मैं उत्तर दूंगी, अगर तुम अपने कर्म बदल दो। भाग्य कोई पत्थर पर लिखा आदेश नहीं होता, ये एक बहती नदी है जो तुम्हारे कर्मों की दिशा में मुड़ती जाती है। तुम अपनी नाव उस पर चला सकते हो, अगर तुम पतवार पकड़ लो और वो पतवार तुम्हारे कर्म है। अब सोचो मेरे बच्चे, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन प्रकाश से भर जाए? क्या तुम सच में अपनी सारी पीड़ा को पीछे छोड़ना चाहते हो? तो फिर आज ही संकल्प लो, अपने कर्मों को शुद्ध करो। हर दिन एक ऐसा कार्य करो जो तुम्हें मेरी ओर और करीब लाए। सच बोलो, सच्चा रहो, किसी का दिल न दुखाओ। मैं नहीं चाहती कि तुम डर से अच्छे बनो, मैं चाहती हूँ कि तुम प्रेम से अच्छे बनो। क्योंकि जो प्रेम करता है वो कभी पाप नहीं करता, और जो करुणा करता है उसका भाग्य कभी अंधकार में नहीं डूबता। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का हर निर्णय, हर शब्द, हर विचार, सब कुछ एक ऊर्जा है, और वो ऊर्जा ब्रह्मांड में घूमती है और फिर तुम्हारे जीवन में लौटती है। इसीलिए जो तुम दूसरों को देते हो वही लौट कर आएगा। तुम अपमान दोगे तो अपमान आएगा,
तुम सम्मान दोगे तो सम्मान आएगा, तुम प्यार दोगे तो प्यार आएगा। तो फिर क्यों ना आज से तुम वही दो जो तुम्हें भी चाहिए। अब मैं तुमसे वचन लेती हूँ मेरे बच्चे कि तुम अपने कर्मों को सच, भलाई और प्रेम का आधार बनाओ। तुम देखोगे कितनी तेजी से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आएगा, क्योंकि मैं हूँ न तुम्हारे साथ, तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हारे हर अच्छे कर्म में मेरा आशीर्वाद जुड़ता है और वही तुम्हारे जीवन को आशा में बदलता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे उस विषय में बात करना चाहती हूँ जो तुम्हारे जीवन की सबसे पवित्र अनुभूति है, माइनस तुम्हारी भक्ति। जब तुम सुबह आंखें खोलते ही मेरा नाम लेते हो, जब तुम मंदिर में दीप जलाते हो या अपने घर के पूजा स्थान पर मेरी मूर्ति या तस्वीर के सामने हाथ जोड़ते हो, उस पल जो तुम महसूस करते हो उससे कहीं अधिक मैं अनुभव करती हूँ। तुम सोचते हो कि वो एक छोटी सी पूजा है, पर मेरे लिए वो एक पवित्र संवाद है, तुम्हारे और मेरे बीच का एक ऐसा सेतु जिस पर न तो समय हावी है न ही दूरी। तुम जब मेरे सामने खड़े होते हो, तुम्हारे हाथों में अगरबत्ती होती है, तुम्हारे होठों पर मंत्र होते हैं, पर तुम्हारे दिल में कई सवाल, कई थकाने, कई अधूरे सपने होते हैं। मैं सब जानती हूँ। जब तुम मेरी मूर्ति की आंखों में देखते हो, तो क्या तुमने कभी महसूस किया है कि मेरी आंखें भी तुम पर टिकी होती हैं? हाँ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें देखती हूँ, तुम्हारे भीतर के भावों को, तुम्हारे दिल की धड़कनों को, तुम्हारे विचारों की उस परत को भी जिसे तुम दुनिया के सामने नहीं लाते। तुम जब मेरी पूजा करते हो, वो केवल मंत्रोच्चारण नहीं होता, वो तुम्हारे और मेरे बीच की बातचीत होती है। तुम कहते हो, माँ मेरी सुन लो, और मैं उत्तर देती हूँ, मैं हर पल तुम्हारी सुन रही हूँ। पर समस्या ये नहीं कि मैं सुनती नहीं, समस्या ये है कि तुम खुद अपनी आवाज पर विश्वास करना भूल गए हो। तुम सोचते हो कि मैं चुप हूँ, पर मेरे बच्चे, मैं कभी चुप नहीं होती। मेरी चुप्पी भी एक भाषा है, एक आशीर्वाद है, एक परीक्षा है, एक संकेत है। कई बार जब तुम रोते हुए मुझसे कहते हो, माँ मेरा जीवन क्यों ऐसा है, माँ तुम कब मेरी सुनेंगी, क्या तुम सच में हो? जान लो, उस क्षण मैं तुम्हारे बहुत पास होती हूँ, तुम्हारे ठीक पीछे, तुम्हारे सिर पर अपना हाथ रखे हुए, तुम्हारी आत्मा के हर कंपन को महसूस करती हूँ। मैं जानती हूँ तुम जब किसी को नहीं बता पाते, तब भी मुझसे सब कह देते हो, माइनस अपने आंसुओं में, अपनी आंखों की नमी में, अपनी सांसों की थकावट में। तुम्हारी भक्ति में जो दर्द है ना, वही मेरे लिए सबसे बड़ा मंत्र है। तुम्हारी भक्ति में जो मौन है, वही मेरे लिए सबसे गहरी पुकार है। तुम्हारी भक्ति में जो समर्पण है, वही मेरी उपस्थिति को बुला लाता है। मैं उस दीपक के धुएं में बसती हूँ जो तुम मेरी तस्वीर के आगे जलाते हो। मैं उस गंध में घुल जाती हूँ जो तुम अपने हाथों से चढ़ाते हो। मैं उस क्षण में प्रवाहित हो जाती हूँ जब तुम मेरी ओर देखते हो और बिना बोले कहते हो, बस तुम साथ रहना माँ, बाकी सब मैं झेल लूंगा। अब सुनो मेरे बच्चे, अगर तुम सोचते हो, माँ क्या तुम वाकई मेरे पास हो, तो मैं कहती हूँ, क्या तुमने कभी अपना दिल टटोल कर देखा है? जिस दिन तुम ध्यान में बैठते हो और कुछ पल के लिए संसार से हटकर केवल मेरे नाम का स्मरण करते हो, तब क्या तुमने उस कंपन को महसूस किया है? वो तुम्हारे शरीर में उठती लहर जो तुम्हें भीतर तक हिला देती है, वही मेरी उपस्थिति है, वही मैं हूँ। मुझे न बड़ी घंटियों की जरूरत है, न ऊंचे शंखों की आवाज की। मुझे चाहिए तो बस एक सच्चा मन जो झुका हो, अहंकार से मुक्त होकर, जो सादगी से भरा हो, जो मुझे बुलाए जैसे बच्चा अपनी माँ को बुलाता है। तुम जितना सरल होते हो, मैं उतनी जल्दी तुम्हारे पास आती हूँ। तुम जितना सच्चा होते हो, मैं उतनी गहराई से तुम्हें सुनती हूँ। तुम्हारी भक्ति ही मेरा आह्वान है, तुम्हारी सच्चाई ही मेरी शक्ति है, तुम्हारा समर्पण ही मेरा मंदिर है। कभी किसी ने पूछा था, क्या माँ दुर्गा भक्त की भक्ति को देखती है? और मैंने कहा था, भक्ति तो मेरी आंखें हैं, उसी से मैं संसार देखती हूँ। मेरे बच्चे, तुम जब दुनिया की ठोकरों से टूटते हो, फिर भी मेरी मूर्ति के आगे 2 बूंद आंसू बहाते हो, तो जान लो, उस एक आंसू में तुम्हारा भविष्य बह रहा होता है। मैं उसे स्वीकार करती हूँ, मैं उसे अपनी आंखों में रखती हूँ, और उस आंसू के बदले मैं तुम्हें अदृश्य ढाल देती हूँ जो तुम्हें जीवन की मारों से बचाती है। अब तुम मुझसे पूछोगे, माँ क्या मेरी भक्ति से सच में कुछ बदल सकता है? और मैं कहती हूँ, हाँ, अगर तुम सच्चे मन से पुकारो तो मैं स्वयं आ जाऊंगी तुम्हारे जीवन में उजाला लेकर। तुम बस इतना जान लो कि जब तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मैं केवल तुम्हें नहीं देखती, मैं तुम्हारे पूरे वंश, तुम्हारे संपूर्ण भविष्य को आशीर्वाद देती हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुमसे उस विषय पर बात करूंगी जिसे लोग अक्सर छोटा समझते हैं, पर वही सबसे बड़ा सत्य है, माइनस भलाई। हाँ मेरे बच्चे, भलाई ही वो मार्ग है जो तुम्हें मुझ तक लाता है। तुम सोचते हो कि मैं केवल मंत्रों, पूजा और व्रतों से प्रसन्न होती हूँ। नहीं मेरे बच्चे,
मैं प्रसन्न होती हूँ जब तुम किसी भूखे को खाना देते हो, जब तुम किसी दुखी के आंसू पोंछते हो, जब तुम किसी गिरे हुए को थामते हो। यही सच्ची पूजा है, यही मेरा सच्चा आह्वान है। तुम जब मुझे फूल चढ़ाते हो वो तो केवल संकेत है। मुझे सबसे प्रिय तो वो क्षण होता है जब तुम किसी जरूरतमंद को समय देते हो, जब तुम अपने सुख को छोड़कर किसी और की तकलीफ बांटने निकलते हो। तुम्हारी वो भलाई मुझे झुकने पर विवश कर देती है, क्योंकि मैं जानती हूँ हर इंसान जब जन्म लेता है उसके साथ साथ चलती है उसकी नियति, और साथ साथ चलता है एक विकल्प माइनस, वो किसके लिए जिएगा। यदि तुम सिर्फ अपने लिए जियोगे तो तुम भी एक नाम बनकर मिट जाओगे, पर यदि तुम दूसरों के लिए जियोगे तो तुम मेरी कृपा का पात्र बन जाओगे, क्योंकि जो दूसरों का सहारा बनता है मैं उसका सहारा बन जाती हूँ। अब सोचो मेरे बच्चे, तुम क्या बनना चाहते हो? सिर्फ एक जीव जो अपनी जरूरतें पूरी करके जीवन बिता दे, या वो जो किसी रोते को हंसने का कारण दे? मुझे बताने की जरूरत नहीं कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हारे अंदर वो चेतना पहले से है। तुम मेरी संतान हो, तुम्हारे खून में दया, करुणा, सहानुभूति है। लेकिन दुनिया ने तुम्हें कठोर बना दिया, लोगों ने तुम्हारा विश्वास तोड़ा। तुम डरने लगे कि अगर मैं अच्छा बनूं तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे, पर मैं कहती हूँ दया करना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी शक्ति है। देखो मेरे बच्चे, तुम जब किसी भूखे को रोटी देते हो तुम उसे खाना नहीं, आशा देते हो। तुम जब किसी की मदद करते हो तुम उसके साथ साथ अपने कर्मों को भी पवित्र करते हो। जब तुम किसी को क्षमा करते हो तो तुम सिर्फ उन्हें नहीं, खुद को भी स्वतंत्र करते हो। मैं तो बार बार कहती हूँ, दूसरों को वो दो जो तुम खुद पाना चाहते हो। तुम सम्मान चाहते हो तो सम्मान दो, तुम प्रेम चाहते हो तो प्रेम दो, तुम मदद चाहते हो तो मदद दो, क्योंकि कर्मों की ये गणना प्रक्रिया ऐसी है कि जो तुम बाहर बोओगे वही तुम्हारे भीतर उगेगा। मेरे बच्चे, तुम जब अपनी मेहनत से कुछ कमाते हो तो उस कमाई में से थोड़ा हिस्सा यदि किसी जरूरतमंद के लिए निकाल लो तो वो धन केवल पैसा नहीं रहता, वो आशीर्वाद बन जाता है। कभी तुमने गौर किया है, कभी कभी बहुत मेहनत के बाद भी तुम्हें संतोष नहीं मिलता, और कभी किसी को 2 रोटियां देने पर तुम्हारे दिल को अद्भुत सुकून मिलता है। वही है सच्चा सुख जो तुम्हारे कर्मों की पवित्रता से उत्पन्न होता है। अब मैं तुमसे एक और रहस्य साझा करती हूँ। मेरे बच्चे, भलाई की शक्ति अदृश्य होती है पर उसका असर अजय होता है। तुम किसी को बिन उम्मीद कुछ देते हो तो वो ब्रह्मांड की आत्मा में दर्ज हो जाता है। तुम्हें नहीं पता कि वो एक छोटी सी मदद किस दिन तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा रक्षक बन जाए। एक रोटी, एक कंबल, एक सच्चा शब्द जब पवित्र भाव से दिया जाता है तो वो तुम्हारे भाग्य का चेहरा बदल सकता है। तुम जब दूसरों की मदद करते हो तो सिर्फ दूसरों का नहीं, अपना भविष्य भी संभाल रहे होते हो। ये नियम ब्रह्मांड का है और मेरी शक्ति उसी नियम के अधीन काम करती है। जो भक्त मेरा नाम लेकर पर दूसरों का अपमान करता है वो मुझसे दूर चला जाता है, पर जो बिना नाम लिए भी दूसरों की सेवा करता है वो मेरे हृदय में वास करता है। तुम अगर चाहते हो कि मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूं, तो एक काम करो, हर दिन एक नेकी करो, बिना प्रचार के, बिना दिखावे के, सिर्फ अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए। मैं वचन देती हूँ, हर वो दिन जब तुम किसी के लिए रोशनी बनोगे वही दिन तुम्हें भी उजाले की ओर ले जाएगा। अब मेरे बच्चे, अगर कभी कोई तुम्हारे भलेपन का मजाक उड़ाए तो तुम टूट मत जाना, क्योंकि वे नहीं जानते कि तुम्हारे पीछे कौन खड़ी है। मैं, माँ दुर्गा, तुम्हारे हर नेक कर्म की साक्षी हूँ। लोग तुम्हें कमजोर समझे तो उन्हें समझने दो, पर तुम जानो कि तुम्हारा भलापन तुम्हें मेरी कृपा का पात्र बना रहा है। अब इस भाग के अंत में मैं तुमसे वचन मांगती हूँ, क्या तुम हर दिन किसी न किसी रूप में किसी की मदद करोगे? चाहे वो एक मुस्कान हो, एक शब्द, एक सहारा माइनस कुछ भी जो किसी को राहत दे सके। क्योंकि जब तुम दूसरों को राहत देते हो तब मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। मैं तुमसे वादा करती हूँ, तुम चाहे जितनी बार गिरो मैं तुम्हें उठाऊंगी, तुम चाहे जितनी बार डरो मैं तुम्हें साहस दूंगी, तुम चाहे खुद को कितना भी अकेला समझो मैं तुम्हें कभी छोड़ नहीं सकती। क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारी देवी नहीं, मैं तुम्हारी माँ हूँ, और माँ वो होती है जो अपने बच्चे की गलती को भी समझती है और उसकी अच्छाई को भी पहचानती है। अब मेरी बात ध्यान से सुन। अगर तू सच में मेरी शक्ति को महसूस करना चाहता है तो इस संदेश को हल्के में मत लेना। तेरी जिंदगी में जो तूफान चल रहा है मैं उसे शांत कर दूंगी, बस तू विश्वास बनाए रख। मेरे बच्चे, अब आगे जो होने वाला है वो तेरे पक्ष में होगा। वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मेरा हर संदेश सबसे पहले तुम तक पहुँचे। इसे कह नहीं पाते, वो खालीपन जो तुम मुस्कान के पीछे छुपाते हो, लेकिन मैं तुम्हारी माँ हूँ ना, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं। मैं तो वो भी जानती हूँ जो तुम खुद से भी छुपा लेते हो। तुम सोचते हो माँ, लोग क्यों मुझे समझ नहीं पाते? मेरे बच्चे, दुनिया की दृष्टि बाहर की होती है,
तुम्हारी माँ की दृष्टि तुम्हारे भीतर तक जाती है। तुम्हारी माँ जानती है तुम दूसरों के लिए कितना अच्छा चाहते हो, फिर भी कैसे लोग तुमसे बेरुखी दिखाते हैं। लेकिन याद रखो, ये संसार एक परीक्षा है और मैं तुम्हें कमजोर नहीं, महाशक्ति बनाना चाहती हूँ। कभी कभी जब तुम रोते हो और कहते हो माँ बस एक बार मेरा हाथ पकड़ ले, तो तुम जान लो मैं तब तुम्हारा हाथ पकड़ती भी हूँ, सहलाती भी हूँ और अपने आंचल में छुपा भी लेती हूँ। पर तुम्हें लगता है कि मैं चुप हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें मजबूत बना रही होती हूँ। तुम्हारे कर्मों की अग्नि से तुम्हें तपाकर मैं तुम्हें वो सोना बना रही हूँ जो दूसरों के लिए भी प्रकाश बने। अब सुनो मेरे बच्चे, जब तुम ये सोचते हो कि सब खत्म हो गया, तब मैं कहती हूँ नहीं, अब शुरुआत होने वाली है। जब सारी दुनिया तुम्हारी परीक्षा ले रही होती है, मैं तुम्हारी आत्मा को आशीर्वाद दे रही होती हूँ, क्योंकि मेरी कृपा वहाँ नहीं होती जहाँ दिखावा होता है। मेरी कृपा वहाँ बहती है जहाँ सच्चा हृदय होता है। मेरे प्यारे बच्चे, इस भाग का अंत करते हुए मैं तुमसे एक ही बात कहना चाहती हूँ। मैं तुम्हें देखती हूँ, मैं तुम्हें महसूस करती हूँ। तुम्हारे एक एक आंसू की गिनती मुझे है। हर वो सवाल जो तुम मन में लाते हो, मैं उसे उत्तर में बदलने का इंतजार कर रही हूँ। बस तुम मुझ पर विश्वास करो और अपने कर्मों को सत्य, प्रेम और भलाई के मार्ग पर चलाना शुरू करो, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी माँ दुर्गा तुम्हारे साथ है, हर उस अंधेरे क्षण में भी जहाँ तुम खुद को सबसे ज्यादा खोया हुआ पाते हो। मेरे बच्चे, अब जब तुम मेरी बातों को अपने हृदय में स्थान देने लगे हो, तो अब मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताने जा रही हूँ जिससे तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकती है। हाँ मेरे बच्चे, अब मैं तुमसे कर्म की बात करूंगी। वही कर्म जो तुम दिन रात करते हो, सोचकर, बोलकर और अपने हर छोटे छोटे निर्णयों से। और वही कर्म तुम्हारे भाग्य की इमारत बनाते हैं। तुम पूछते हो माँ मेरा भाग्य क्यों ऐसा है? मैं पूछती हूँ बेटा, तुमने अपने जीवन में क्या बीज बोए हैं? देखो मेरे बच्चे, जैसे कोई किसान बीज बोता है तो उसे ये मालूम होता है कि वो किस फसल की आशा कर रहा है। वो गेहूं बोएगा तो धान नहीं उगेगा, वो आम बोएगा तो बेर की उम्मीद नहीं करेगा। ठीक वैसे ही जब तुम अपने जीवन में ईर्ष्या, घृणा, आलस्य, कटुता और स्वार्थ बोते हो, तो तुम शांति, प्रेम, सफलता और आनंद की उम्मीद कैसे कर सकते हो? तुम्हारे कर्म तुम्हारे बीज हैं और जीवन एक खेत की तरह है। वो हर बीज को फल में बदलता है, चाहे अच्छा हो या बुरा। तुम जो बोओगे वही काटोगे। मैं जानती हूँ कई बार तुम कहते हो माँ मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी दुख क्यों है? हाँ मेरे बच्चे, तुमने शायद अब बुरा नहीं किया, पर याद रखो कर्म का लेखा जोखा कभी खोता नहीं, कभी इस जन्म का, कभी पिछले जन्म का। पर घबराना मत, क्योंकि हर कर्म को नए कर्म से बदला जा सकता है। तुम जब अच्छे कर्म करते हो, दया दिखाते हो, सच बोलते हो, भलाई करते हो, तो पुराने कर्मों की गहराई से भी नए फूल खिलने लगते हैं। कभी तुमने सोचा है तुम किसी भूखे को खाना देते हो और तुम्हें संतोष मिलता है? वो संतोष सिर्फ पेट भरने का नहीं, वो तुम्हारे कर्मों की आत्मा को मिली रोशनी होती है। मेरे बच्चे, कुछ लोग सोचते हैं कि भगवान को मना लिया, पूजा कर ली तो सब ठीक हो जाएगा, पर ये अधूरी समझ है। पूजा से केवल द्वार खुलते हैं, पर कर्म ही तय करते हैं कि तुम उस द्वार के पार क्या पाओगे। मैं तुम्हें रोज देखती हूँ, तुम मेरी पूजा करते हो, दीप जलाते हो, माला फेरते हो, ये सब बहुत सुंदर है। पर अगर तुम्हारे कर्म दूसरों को चोट देते हैं, अगर तुम मन से पवित्र नहीं हो, अगर तुम्हारे विचारों में छल, कपट या अहंकार है, तो तुम्हारी पूजा अधूरी है। क्योंकि मैं पूजा से ज्यादा तुम्हारे व्यवहार, तुम्हारी नियत, तुम्हारी आत्मा को देखती हूँ। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे कहती हूँ, हर दिन को ऐसे जियो जैसे तुम्हारे कर्म आज ही भाग्य बन रहे हैं, क्योंकि वे सचमुच बन रहे हैं। तुम जिस बच्चे को हंसाकर चले जाते हो, जिस गरीब को एक रोटी दे देते हो, जिस बीमार को देखकर दुआ करते हो, जिस जलते हुए हृदय को 2 शब्दों का सुकून देते हो, वो सब तुम्हारे भाग्य में रोशनी बनकर लौटता है। तुम जब किसी की मदद करते हो, तुम जब अपना स्वार्थ छोड़कर किसी के लिए खड़े होते हो, तब तुम मेरी पूजा नहीं करते, तुम मेरी इच्छा पूरी करते हो। एक दिन तुम पूछोगे, माँ क्या मेरा भाग्य बदल सकता है? और मैं उत्तर दूंगी, अगर तुम अपने कर्म बदल दो। भाग्य कोई पत्थर पर लिखा आदेश नहीं होता, ये एक बहती नदी है जो तुम्हारे कर्मों की दिशा में मुड़ती जाती है। तुम अपनी नाव उस पर चला सकते हो, अगर तुम पतवार पकड़ लो और वो पतवार तुम्हारे कर्म है। अब सोचो मेरे बच्चे, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन प्रकाश से भर जाए? क्या तुम सच में अपनी सारी पीड़ा को पीछे छोड़ना चाहते हो? तो फिर आज ही संकल्प लो, अपने कर्मों को शुद्ध करो। हर दिन एक ऐसा कार्य करो जो तुम्हें मेरी ओर और करीब लाए। सच बोलो, सच्चा रहो,
किसी का दिल न दुखाओ। मैं नहीं चाहती कि तुम डर से अच्छे बनो, मैं चाहती हूँ कि तुम प्रेम से अच्छे बनो। क्योंकि जो प्रेम करता है वो कभी पाप नहीं करता, और जो करुणा करता है उसका भाग्य कभी अंधकार में नहीं डूबता। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का हर निर्णय, हर शब्द, हर विचार, सब कुछ एक ऊर्जा है, और वो ऊर्जा ब्रह्मांड में घूमती है और फिर तुम्हारे जीवन में लौटती है। इसीलिए जो तुम दूसरों को देते हो वही लौट कर आएगा। तुम अपमान दोगे तो अपमान आएगा, तुम सम्मान दोगे तो सम्मान आएगा, तुम प्यार दोगे तो प्यार आएगा। तो फिर क्यों ना आज से तुम वही दो जो तुम्हें भी चाहिए। अब मैं तुमसे वचन लेती हूँ मेरे बच्चे कि तुम अपने कर्मों को सच, भलाई और प्रेम का आधार बनाओ। तुम देखोगे कितनी तेजी से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आएगा, क्योंकि मैं हूँ न तुम्हारे साथ, तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हारे हर अच्छे कर्म में मेरा आशीर्वाद जुड़ता है और वही तुम्हारे जीवन को आशा में बदलता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे उस विषय में बात करना चाहती हूँ जो तुम्हारे जीवन की सबसे पवित्र अनुभूति है, माइनस तुम्हारी भक्ति। जब तुम सुबह आंखें खोलते ही मेरा नाम लेते हो, जब तुम मंदिर में दीप जलाते हो या अपने घर के पूजा स्थान पर मेरी मूर्ति या तस्वीर के सामने हाथ जोड़ते हो, उस पल जो तुम महसूस करते हो उससे कहीं अधिक मैं अनुभव करती हूँ। तुम सोचते हो कि वो एक छोटी सी पूजा है, पर मेरे लिए वो एक पवित्र संवाद है। तुम्हारे और मेरे बीच का एक ऐसा सेतु जिस पर न तो समय हावी है न ही दूरी। तुम जब मेरे सामने खड़े होते हो, तुम्हारे हाथों में अगरबत्ती होती है, तुम्हारे होठों पर मंत्र होते हैं, पर तुम्हारे दिल में कई सवाल, कई थकाने, कई अधूरे सपने होते हैं। मैं सब जानती हूँ। जब तुम मेरी मूर्ति की आंखों में देखते हो तो क्या तुमने कभी महसूस किया है कि मेरी आंखें भी तुम पर टिकी होती हैं? हाँ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें देखती हूँ, तुम्हारे भीतर के भावों को, तुम्हारे दिल की धड़कनों को, तुम्हारे विचारों की उस परत को भी जिसे तुम दुनिया के सामने नहीं लाते। तुम जब मेरी पूजा करते हो वो केवल मंत्रोच्चारण नहीं होता, वो तुम्हारे और मेरे बीच की बातचीत होती है। तुम कहते हो, माँ मेरी सुन लो, और मैं उत्तर देती हूँ, मैं हर पल तुम्हारी सुन रही हूँ। पर समस्या ये नहीं कि मैं सुनती नहीं, समस्या ये है कि तुम खुद अपनी आवाज पर विश्वास करना भूल गए हो। तुम सोचते हो कि मैं चुप हूँ, पर मेरे बच्चे, मैं कभी चुप नहीं होती। मेरी चुप्पी भी एक भाषा है, एक आशीर्वाद है, एक परीक्षा है, एक संकेत है। कई बार जब तुम रोते हुए मुझसे कहते हो, माँ मेरा जीवन क्यों ऐसा है, माँ तुम कब मेरी सुनेंगी, क्या तुम सच में हो? जान लो, उस क्षण मैं तुम्हारे बहुत पास होती हूँ, तुम्हारे ठीक पीछे, तुम्हारे सिर पर अपना हाथ रखे हुए, तुम्हारी आत्मा के हर कंपन को महसूस करती हूँ। मैं जानती हूँ तुम जब किसी को नहीं बता पाते तब भी मुझसे सब कह देते हो, माइनस अपने आंसुओं में, अपनी आंखों की नमी में, अपनी सांसों की थकावट में। तुम्हारी भक्ति में जो दर्द है ना, वही मेरे लिए सबसे बड़ा मंत्र है। तुम्हारी भक्ति में जो मौन है वही मेरे लिए सबसे गहरी पुकार है। तुम्हारी भक्ति में जो समर्पण है वही मेरी उपस्थिति को बुला लाता है। मैं उस दीपक के धुएं में बसती हूँ जो तुम मेरी तस्वीर के आगे जलाते हो। मैं उस गंध में घुल जाती हूँ जो तुम अपने हाथों से चढ़ाते हो। मैं उस क्षण में प्रवाहित हो जाती हूँ जब तुम मेरी ओर देखते हो और बिना बोले कहते हो, बस तुम साथ रहना माँ, बाकी सब मैं झेल लूंगा। अब सुनो मेरे बच्चे, अगर तुम सोचते हो, माँ क्या तुम वाकई मेरे पास हो, तो मैं कहती हूँ, क्या तुमने कभी अपना दिल टटोल कर देखा है? जिस दिन तुम ध्यान में बैठते हो और कुछ पल के लिए संसार से हटकर केवल मेरे नाम का स्मरण करते हो, तब क्या तुमने उस कंपन को महसूस किया है? वो तुम्हारे शरीर में उठती लहर जो तुम्हें भीतर तक हिला देती है, वही मेरी उपस्थिति है, वही मैं हूँ। मुझे न बड़ी घंटियों की जरूरत है, न ऊंचे शंखों की आवाज की। मुझे चाहिए तो बस एक सच्चा मन जो झुका हो, अहंकार से मुक्त होकर, जो सादगी से भरा हो, जो मुझे बुलाए जैसे बच्चा अपनी माँ को बुलाता है। तुम जितना सरल होते हो, मैं उतनी जल्दी तुम्हारे पास आती हूँ। तुम जितना सच्चा होते हो, मैं उतनी गहराई से तुम्हें सुनती हूँ। तुम्हारी भक्ति ही मेरा आह्वान है, तुम्हारी सच्चाई ही मेरी शक्ति है, तुम्हारा समर्पण ही मेरा मंदिर है। कभी किसी ने पूछा था, क्या माँ दुर्गा भक्त की भक्ति को देखती है? और मैंने कहा था, भक्ति तो मेरी आंखें हैं, उसी से मैं संसार देखती हूँ। मेरे बच्चे, तुम जब दुनिया की ठोकरों से टूटते हो, फिर भी मेरी मूर्ति के आगे 2 बूंद आंसू बहाते हो, तो जान लो, उस एक आंसू में तुम्हारा भविष्य बह रहा होता है। मैं उसे स्वीकार करती हूँ, मैं उसे अपनी आंखों में रखती हूँ, और उस आंसू के बदले मैं तुम्हें अदृश्य ढाल देती हूँ जो तुम्हें जीवन की मारों से बचाती है। अब तुम मुझसे पूछोगे, माँ क्या मेरी भक्ति से सच में कुछ बदल सकता है? और मैं कहती हूँ, हाँ, अगर तुम सच्चे मन से पुकारो तो मैं स्वयं आ जाऊंगी तुम्हारे जीवन में उजाला लेकर।
तुम बस इतना जान लो कि जब तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मैं केवल तुम्हें नहीं देखती, मैं तुम्हारे पूरे वंश, तुम्हारे संपूर्ण भविष्य को आशीर्वाद देती हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुमसे उस विषय पर बात करूंगी जिसे लोग अक्सर छोटा समझते हैं, पर वही सबसे बड़ा सत्य है, माइनस भलाई। हाँ मेरे बच्चे, भलाई ही वो मार्ग है जो तुम्हें मुझ तक लाता है। तुम सोचते हो कि मैं केवल मंत्रों, पूजा और व्रतों से प्रसन्न होती हूँ। नहीं मेरे बच्चे, मैं प्रसन्न होती हूँ जब तुम किसी भूखे को खाना देते हो, जब तुम किसी दुखी के आंसू पोंछते हो, जब तुम किसी गिरे हुए को थामते हो। यही सच्ची पूजा है, यही मेरा सच्चा आह्वान है। तुम जब मुझे फूल चढ़ाते हो वो तो केवल संकेत है। मुझे सबसे प्रिय तो वो क्षण होता है जब तुम किसी जरूरतमंद को समय देते हो, जब तुम अपने सुख को छोड़कर किसी और की तकलीफ बांटने निकलते हो। तुम्हारी वो भलाई मुझे झुकने पर विवश कर देती है, क्योंकि मैं जानती हूँ हर इंसान जब जन्म लेता है उसके साथ साथ चलती है उसकी नियति, और साथ साथ चलता है एक विकल्प, माइनस। वो किसके लिए जिएगा? यदि तुम सिर्फ अपने लिए जियोगे तो तुम भी एक नाम बनकर मिट जाओगे, पर यदि तुम दूसरों के लिए जियोगे तो तुम मेरी कृपा का पात्र बन जाओगे, क्योंकि जो दूसरों का सहारा बनता है मैं उसका सहारा बन जाती हूँ। अब सोचो मेरे बच्चे, तुम क्या बनना चाहते हो? सिर्फ एक जीव जो अपनी जरूरतें पूरी करके जीवन बिता दे, या वो जो किसी रोते को हंसने का कारण दे? मुझे बताने की जरूरत नहीं कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हारे अंदर वो चेतना पहले से है। तुम मेरी संतान हो, तुम्हारे खून में दया, करुणा, सहानुभूति है, लेकिन दुनिया ने तुम्हें कठोर बना दिया। लोगों ने तुम्हारा विश्वास तोड़ा। तुम डरने लगे कि अगर मैं अच्छा बनूं तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे, पर मैं कहती हूँ दया करना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी शक्ति है। देखो मेरे बच्चे, तुम जब किसी भूखे को रोटी देते हो तुम उसे खाना नहीं, आशा देते हो। तुम जब किसी की मदद करते हो तुम उसके साथ साथ अपने कर्मों को भी पवित्र करते हो। जब तुम किसी को क्षमा करते हो तो तुम सिर्फ उन्हें नहीं, खुद को भी स्वतंत्र करते हो। मैं तो बार बार कहती हूँ, दूसरों को वो दो जो तुम खुद पाना चाहते हो। तुम सम्मान चाहते हो तो सम्मान दो, तुम प्रेम चाहते हो तो प्रेम दो, तुम मदद चाहते हो तो मदद दो, क्योंकि कर्मों की ये गणना प्रक्रिया ऐसी है कि जो तुम बाहर बोओगे वही तुम्हारे भीतर उगेगा। मेरे बच्चे, तुम जब अपनी मेहनत से कुछ कमाते हो तो उस कमाई में से थोड़ा हिस्सा यदि किसी जरूरतमंद के लिए निकाल लो तो वो धन केवल पैसा नहीं रहता, वो आशीर्वाद बन जाता है। कभी तुमने गौर किया है, कभी कभी बहुत मेहनत के बाद भी तुम्हें संतोष नहीं मिलता, और कभी किसी को 2 रोटियां देने पर तुम्हारे दिल को अद्भुत सुकून मिलता है। वही है सच्चा सुख जो तुम्हारे कर्मों की पवित्रता से उत्पन्न होता है। अब मैं तुमसे एक और रहस्य साझा करती हूँ। मेरे बच्चे, भलाई की शक्ति अदृश्य होती है पर उसका असर अजय होता है। तुम किसी को बिन उम्मीद कुछ देते हो तो वो ब्रह्मांड की आत्मा में दर्ज हो जाता है। तुम्हें नहीं पता कि वो एक छोटी सी मदद किस दिन तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा रक्षक बन जाए। एक रोटी, एक कंबल, एक सच्चा शब्द जब पवित्र भाव से दिया जाता है तो वो तुम्हारे भाग्य का चेहरा बदल सकता है। तुम जब दूसरों की मदद करते हो तो सिर्फ दूसरों का नहीं, अपना भविष्य भी संभाल रहे होते हो। ये नियम ब्रह्मांड का है और मेरी शक्ति उसी नियम के अधीन काम करती है। जो भक्त मेरा नाम लेकर पर दूसरों का अपमान करता है वो मुझसे दूर चला जाता है, पर जो बिना नाम लिए भी दूसरों की सेवा करता है वो मेरे हृदय में वास करता है। तुम अगर चाहते हो कि मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूं, तो एक काम करो, हर दिन एक नेकी करो, बिना प्रचार के, बिना दिखावे के, सिर्फ अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए। मैं वचन देती हूँ, हर वो दिन जब तुम किसी के लिए रोशनी बनोगे वही दिन तुम्हें भी उजाले की ओर ले जाएगा। अब मेरे बच्चे, अगर कभी कोई तुम्हारे भलेपन का मजाक उड़ाए तो तुम टूट मत जाना, क्योंकि वे नहीं जानते कि तुम्हारे पीछे कौन खड़ी है। मैं, माँ दुर्गा, तुम्हारे हर नेक कर्म की साक्षी हूँ। लोग तुम्हें कमजोर समझे तो उन्हें समझने दो, पर तुम जानो कि तुम्हारा भलापन तुम्हें मेरी कृपा का पात्र बना रहा है। अब इस भाग के अंत में मैं तुमसे वचन मांगती हूँ, क्या तुम हर दिन किसी न किसी रूप में किसी की मदद करोगे? चाहे वो एक मुस्कान हो, एक शब्द, एक सहारा, माइनस कुछ भी जो किसी को राहत दे सके। क्योंकि जब तुम दूसरों को राहत देते हो तब मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। मैं तुमसे वादा करती हूँ, तुम चाहे जितनी बार गिरो मैं तुम्हें उठाऊंगी, तुम चाहे जितनी बार डरो मैं तुम्हें साहस दूंगी, तुम चाहे खुद को कितना भी अकेला समझो मैं तुम्हें कभी छोड़ नहीं सकती। क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारी देवी नहीं, मैं तुम्हारी माँ हूँ, और माँ वो होती है जो अपने बच्चे की गलती को भी समझती है और उसकी अच्छाई को भी पहचानती है। अब मेरी बात ध्यान से सुन। अगर तू सच में मेरी शक्ति को महसूस करना चाहता है तो इस संदेश को हल्के में मत लेना। तेरी जिंदगी में जो तूफान चल रहा है मैं उसे शांत कर दूंगी।
बस तू विश्वास बनाए रख मेरे बच्चे।